हेलो दोस्तों, कैसे हो भी आप सब लोग। मैं अपनी तुम्हारे स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे ही गाइज हम आपके लिए भाई लेकर आते डेली यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज, ठीक है गाइज, जिसमें कि हमारे 30 क्वेश्चन होते थे, ठीक है गाइज। और 30 क्वेश्चन जो है ना वो आपके जीएस से गए होते हैं, और जीएस में भी आपके ऑल क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपका साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है, इकोनॉमी भी है, हिस्ट्री भी होता है, यूपीजीके भी होता है, आईपीसी भी होता है और पॉलिटी भी होता है, ठीक है गाइज। तो हम जो है कंटिन्यूटी टेस्ट जारी कर रहे हैं, और आई होप मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो कि आपको शायद कहीं पर ही देखने को ये क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है गाइस। तो चलो हम इन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं भाई। अब स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का कौन सा पार्ट है गाइस? ये चौथा पार्ट है, यानी कि चौथा टेस्ट है यूपीएसआई का, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन भाई, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है गाइस। ऑप्शन ए ऑप्शन मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिक्स मार्क रीडर, ठीक है गाइज। तो जो ओएमआर की फुल फॉर्म होगी गाइज वो होगी सी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है गाइज? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? यानी कि वह हार्ड डिवाइस कौन सी है गाइज, ठीक है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, एक ब्रेन कहलाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी डाटा इनपुट, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी एएलयू। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर सी है वो है आपकी सीपीयू। उसे क्या कहा जाता है गाइस? उसे कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है गाइस। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन उसे कहा जाता है, और वो हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? यानी कि जो हमारा प्रथम अंकीय कंप्यूटर है उसकी जो ब्लूप्रिंट आते थे, ठीक है, उसके विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है गाइस? ए हर्मन हेलोरिथ का, बी चार्ल्स बेबेज का, सी बेल्स पास्कल का, डी विलियम बुरोस का। क्योंकि ठीक है गाइस, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, चार्ल्स बेबेज का अहम रोल है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान देने में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक ऑप्शन आपका नीचे भी है, ये फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, ठीक है गाइस। ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसलेशन है, ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफ़र होती है, या ऑप्शन डी फॉर्मूला ट्रांसफ़र होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन को कहते हैं हम फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पर क्या होता है गाइस? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? ए डिस्क, बी चिप, सी चुंबकीय टेप और डी नोटा। नोटा का मतलब होता है गाइज इनमें से कोई नहीं। गाइज जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्ट हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखता है वो क्या होती है? वो चिप होती है, क्योंकि चिप की हमारी मेमोरी काफ़ी होती है, उसमें हम कुछ भी डाल रख सकते हैं सेफली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। हाल ही में किस बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग अभियान की शुरुआत की गई? यानी कि वो कौन सी बैंक है जिसके द्वारा गाइज डिजिटल बैंकिंग अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक और डी एक्सिस बैंक। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। वो कौन सी बैंक है गाइज? वो आपकी ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक है, जिसने क्या किया था? डिजिटल बैंकिंग अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? जो कि आपका 19 सितंबर से कहां पर हो रहा है गाइज? दुबई में हो रहा है, ठीक है गाइज। आईपीएल की हम बात चल रही है यहाँ पर। तो इसमें जो ड्रीम 11 है, ठीक है गाइज, उसने क्या है, कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? ऑप्शन ए 222 करोड़ में, ठीक है गाइज। ऑप्शन बी 322 करोड़ में, ऑप्शन डी 282 करोड़ में, और ऑप्शन नंबर डी है गाइज आपका 122 करोड़ में। तो ठीक है गाइज, जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि 222 करोड़ रुपए में क्या खरीदे गए हैं भाई? आईपीएल 2020 सीजन के स्पॉन्सरशिप किसने खरीदी है? ड्रीम 11 ने, ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित विधायकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन ए वित्त विधेयक का, ऑप्शन बी धन विधेयक का, ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक का, ऑप्शन गाइस डी है साधारण विधेयक का। तो गाइस बात चल रही है अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना है, तो वो होता है ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक का। क्या होता है? ये आपको दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या होता है? पास होना जरूरी है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम राज्य वित्त आयोग
के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो प्रथम राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए RS मेहता, ऑप्शन बी हिम्मत कोठारी, ऑप्शन सी HS कामत, ऑप्शन नंबर डी श्रीमती सरला सहाय। ठीक है गाइज, तो गाइज इसकी जो हम बात करते हैं वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या कहते हैं इसे, श्रीमती सरला सहाय। प्रथम राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष है कौन है गाइज, श्रीमती सरला सहाय। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था, यानी कि जो तमिल में महाभारत का नाम है वो है भारत वेणवा, तो उसका अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन ए तेल कप्पियर, बी शीतले सतनार, ऑप्शन सी पेरुनंदेवन नार, ऑप्शन नंबर डी है इलांगो आगिल। ठीक है गाइज, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इलांगो आगिल ने क्या किया था, महाभारत का तमिल में भारत वेणवा के नाम से अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है, यानी कि जो हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है गाइस, तो वो विधि भारत में किस देश के द्वारा, भारतीय संविधान में किस देश द्वारा ली गई है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑप्शन बी अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटेन द्वारा और ऑप्शन डी आयरलैंड द्वारा। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। किसके कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहाँ से लिया जाता है, यानी कि जो राज्यपाल होता है उसका वेतन और भत्ते का जो शुल्क है वो कहाँ से लिया जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए राज्य का समेकित कोष से, ऑप्शन बी भारत की आकस्मिकता निधि से, ऑप्शन सी भारत की का समेकित कोष से और ऑप्शन नंबर डी नोटा से। तो गाइस जो 12 का आंसर होगा वो राज्य की समेकित कोष से राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क लिया जाता है। ठीक है गाइस, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। ठीक है गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें क्या कहा है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए प्रजा, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी है संविधान। तो गाइस भारत में जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है वो होता है आपका प्रजा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका संरक्षक कौन है। ऑप्शन नंबर ए 14 का ए है गाइस आपका भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी है सुप्रीम कोर्ट और डी है संसद। तो गाइस जो भारतीय संविधान है उसका जो संरक्षक है वो होता है ऑप्शन नंबर सी। कौन है गाइस, वो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहलाता है, भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए शराब का निषेध, बी समान कार्य के लिए समान वेतन, गाइस ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार और गाइस नंबर डी कार्य का अधिकार। तो आपको इसको सबका आंसर पता होना चाहिए। जो हमारा सूचना का अधिकार है वो इसमें शामिल नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनमें ये शामिल नहीं है। क्या गाइस, सूचना का अधिकार यानी कि RTI। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं भाई। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी को, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, सी महात्मा गांधी को और डी है गाइस लोकमान्य तिलक को। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर गाइज। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देख लेते हैं। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सेवा की स्थिति, ठीक है गाइज, बी वेतन, सी न्यायिक समीक्षा और डी स्वतंत्रता। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा सी न्यायिक जो समीक्षा है हमारी वो क्या बनाती है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाती है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से किसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सरदार पटेल को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, सी राजेंद्र प्रसाद को और गाइस ऑप्शन नंबर डी है BN राव को। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ए सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या कहा है भाई, 19 प्रश्न में कहा है हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी है गाइज MP मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है गाइज, तो इसका जो आंसर होगा गाइज वो होगा 19 का आपका बी उत्तर प्रदेश में।
यानी कि जिस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया गया वो कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस अफ्रीकी महाद्वीप के देश को अंतिम रूप से पोलियो मुक्त किया है? यानी कि जो डब्ल्यूएचओ होता है हमारा, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया है, एक अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है जिसे क्या किया, अंतिम रूप से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। ऑप्शन ए नाइजीरिया को, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे को, ऑप्शन सी केनिया को, ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर डी ज़ीमीबिया को। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नाइजीरिया, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि नाइजीरिया को क्या कर दिया है भाई, पोलियो मुक्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भाई, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? यानी कि ट्रांस फैट होता है, ठीक है गाइस, खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट होता है, उसे 5% से घटाकर भी कम करने की तैयारी कर रही है। तो वो कितने प्रतिशत होगा? ऑप्शन ए 1%, बी 3%, गाइस ऑप्शन नंबर सी है 4%, ऑप्शन नंबर डी है 2%, ठीक है गाइस। तो आंसर जो होगा आपका वो होगा 21 का डी, यानी कि 2% की तैयारी कर रही है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक बताइए। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए आंसवे प्रिंस, ऑप्शन बी रूजवेल्ट लैनवेक्ट, ऑप्शन सी मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड, और डी है गाइस विरमोर में विवी सेन। तो इसका हमें आंसर बताना है। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा सी मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड। इन्होंने क्या किया है गाइस, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के सबसे युवा लेखक हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी कि NCPUL ने विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? ठीक है, यानी कि जो अभी विश्व उर्दू सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी है गाइज अहमदाबाद में, और डी है गाइज आपका मुंबई में। तो गाइज इसका जो आंसर है वो होगा आपका ए, यानी कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था विश्व उर्दू सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं भाई। देश का पहला कचरा कैफे किस राज्य में खुल रहा है? ऑप्शन नंबर ए गाइज आपका केरल में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है गाइज आपका उड़ीसा में। तो ये किस राज्य में खुल रहा है ये हमें बताना है। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर होगा। किस में खुल रहा है? छत्तीसगढ़ में देश का पहला कचरा कैफे खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं भाई। निम्न से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? यानी कि वो कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए कोरिया, बी भूटान, सी नेपाल, और डी है दोस्तों जाओनार। तो इसमें हमें बताना है गाइज। तो इसका जो आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। यानी कि जो किराट देवी की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ पर मिली है? नेपाल में मिली है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि जो MP देती है, मध्य प्रदेश सरकार देती है एकलव्य पुरस्कार, जो कि 2020 की बात चल रही है, वो किसे प्रदान किया गया है? ठीक है गाइस, तो इसका ऑप्शन है ए नीतीश चौधरी, बी पीहू देशमुख, ठीक है गाइस, और सी है विभा चौधरी, और डी है इशिका चौधरी। तो गाइस जो इशिका चौधरी है उन्हें मिला है क्या आपका एकलव्य पुरस्कार, जो कि MP सरकार ने दिया, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार मिला है किसे? इशिका चौधरी को 2020 का। ठीक है गाइस, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके इसरो की स्थापना की गई थी, यानी कि वो कब की गई थी? 15 अगस्त 1962 ऑप्शन ए है, बी 15 सितंबर 1967, सी 15 अगस्त 1969, डी 21 नवंबर 1963 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो होगा गाइज आपका भी 15 सितंबर 1967 को क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आता है। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कहा जाता है अवमानना, सूचना स्थिर, समय समाप्त या मानित अस्वीकृति। ठीक है गाइज, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गाइज आपका मानित अस्वीकृति। यानी कि मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जो हमारा RTI है, जैसे हम किसी के नाम की RTI डालते हैं गाइज, तो उसमें क्या होता है, अगर वो व्यक्ति हमें सूचना नहीं देता तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मानित अस्वीकृति। ठीक है गाइज।
नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आयकर अधिनियम एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से कटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। फॉर्म 16 के तहत, फॉर्म 12 के तहत, फॉर्म 15 के तहत और फॉर्म 26 के तहत। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फॉर्म 16 के तहत ये होता है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है और यह प्रमाणित करता है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट है भाई। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, यानी कि लोकपाल एक कैसा शब्द है गाइस, संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दुनिया के न्यायाधीश, बी लोगों की देखभाल करने वाला, सी लोगों द्वारा नियुक्त, डी नागरिकों की पसंद। तो गाइस जो इसका जो आंसर होगा वो होगा 30 का बी, यानी कि लोगों की देखभाल करने वाला क्या कहलाता है, लोकपाल कहलाता है। ठीक है गाइस। तो गाइस ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि आई होप मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आए होंगे। ठीक है गाइस। और भाई अगर ये वीडियो आपका प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए यार प्लीज़। ठीक है, ताकि जो और लोग हैं भाई वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, वो भी उन तक भी ये वीडियो पहुँचना चाहिए। ठीक है गाइस। बाकी नेक्स्ट टेस्ट में हम मिलते हैं फिर आपसे।